वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लिंग्विस्टिक एंड लिटरेचर नोट्स। आज का हमारा टॉपिक है द सिग्नल मैन। द सिग्नल मैन एक शॉर्ट घोस्ट स्टोरी है जो चार्ल्स डिकन ने 1866 में लिखी थी। ये स्टोरी पहली बार एक मैगज़ीन ऑल द ईयर राउंड में पब्लिश हुई थी। ये विक्टोरियन एरा की लिखी हुई कहानी है जब लोग साइंस और टेक्नोलॉजी से इम्प्रेस तो थे, लेकिन उनके दिल में सुपर नेचुरल फोर्सेस का खौफ भी था। चार्ल्स डिकन की शॉर्ट स्टोरी द सिग्नल मैन की सेटिंग एक डार्क और आइसोलेटेड रेलवे कटिंग में है। जहां सिग्नल मैन अपना काम करता है, उस जगह का माहौल बहुत ही ग्लूमी, नैरो और क्लस्ट्रोफोबिक है। क्लस्ट्रोफोबिक यानी कि घुटन भरा, जहां सिर्फ ट्रेन की सीटी और टनल से आती हुई आवाज़ों की गूंज सुनाई देती है। टनल के सामने लगी रेड वार्निंग लाइट और अंधेरा इस जगह को और भी मिस्टीरियस बना देता है। ये सेटिंग सिर्फ जगह नहीं बल्कि स्टोरी का मूड तय करती है। एक ऐसा मूड जहां फियर, अनइजीनेस और मेंटल टेंशन हर वक्त महसूस होता है। डिकन्स ने इस सेटिंग के ज़रिए सिग्नल मैन की इनर आइसोलेशन यानी कि अंदरूनी तन्हाई और साइकोलॉजिकल स्ट्रेस को शो किया है, यानी जहनी दबाव। सेटिंग एक सिंबल भी बन जाती है जब इसके अंदर टनल इंसान के अनकॉन्शियस फियर को रिप्रेजेंट करता है, रेड लाइट डेंजर को रिप्रेजेंट करता है और कटिंग ट्रैप्ड लाइफ को रिप्रेजेंट करता है। ये सब मिलकर कहानी को एक एरी और हॉन्टिंग फील देते हैं। एरी का मतलब है कोई ऐसी चीज़ जो नॉर्मल ना हो और जिसे देखकर या महसूस करके इंसान को घबराहट हो। समरी: एक दिन नरेटर एक रेलवे कटिंग के पास से गुजरता है। वहाँ उसे एक सिग्नल मैन नज़र आता है जो बिल्कुल टनल के पास काम कर रहा है। जब नरेटर उसे बुलाता है तो वो घबरा जाता है, जैसे किसी और की आवाज़ सुनी हो। नरेटर उसे रोज़ मिलता है और उससे दोस्ती भी कर लेता है। कुछ दिनों बाद सिग्नल मैन उसे एक सीक्रेट बताता है। मुझे 3 दफ़ा एक अजीब घोस्ट नज़र आया, हर दफ़ा कोई बुरा हादसा होने से पहले। पहला वाकया: घोस्ट टनल के सामने खड़ा होता है और हाथ हिलाकर वार्निंग देता है। कुछ दिन बाद एक बड़ा ट्रेन एक्सीडेंट होता है। दूसरा वाकया: घोस्ट फिर नज़र आता है। इस दफ़ा वो चिल्लाता है और मुंह छुपाकर रो रहा होता है। थोड़ी देर बाद एक औरत ट्रेन में अचानक मर जाती है। तीसरी दफ़ा सिग्नल मैन फिर से घोस्ट को देखता है। उसे लगता है कि अब उसकी अपनी मौत का वक्त आ गया है। अगले दिन नरेटर वापस आता है तो देखता है सिग्नल मैन मर चुका होता है। एक तेज़ ट्रेन ने उसे कुचल दिया। ट्रेन का ड्राइवर कहता है, मैं हाथ हिला रहा था, उसे वार्न कर रहा था, बिल्कुल वैसे ही जैसे घोस्ट करता था। ये ट्विस्ट हमें कंफ्यूज कर देता है, क्या घोस्ट सच में था या सिर्फ सिग्नल मैन का जहनी प्रेशर। कैरेक्टर एनालिसिस: सिग्नल मैन जो कि सेंट्रल कैरेक्टर है इस स्टोरी का, वो क्वाइट इंटेलिजेंट और सेंसिटिव है। अकेला रहता है, तन्हाई का शिकार है, हर वक्त सीरियस और थॉटफुल रहता है। उसे 3 दफ़ा घोस्ट नज़र आता है। बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में है क्योंकि वो अकेला काम करता है। अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से करता है, लेकिन अंदरूनी तौर पर बहुत परेशान है। सिग्नल मैन इंसान की बेचारगी यानी कि हेल्पलेसनेस को रिप्रेजेंट करता है। एक ऐसा शख्स जो हर वक्त अलर्ट रहता है लेकिन तकदीर से नहीं बच सकता। नरेटर: स्टोरी उसकी आंखों से दिखाई जाती है। वो एजुकेटेड और लॉजिकल है, ओपन माइंडेड है। वो सिग्नल मैन की बात को जज नहीं करता। वो ज़्यादा क्यूरियस है, उसे मालूमात लेना पसंद है। घोस्ट को नहीं देखता, लेकिन सिग्नल मैन की हालत देखकर समझता है कि कुछ तो गलत है। वो रिप्रेजेंट करता है रैशनल सोसाइटी को जो सुपर नेचुरल चीज़ों को नहीं मानता, लेकिन उनसे इन्फ्लुएंस्ड ज़रूर हो जाता है।
थीम्स, ये वो सेंट्रल आइडियाज़ हैं जो कहानी के ज़रिए हमें समझाए जाते हैं। सुपर नेचुरल वर्सेस साइकोलॉजिकल फियर। सिग्नल मैन को घूस्ट नज़र आता है, लेकिन नरेटर को कभी कुछ नज़र नहीं आता। कहानी हमें कंफ्यूज करती है, क्या ये भूत था या सिर्फ सिग्नल मैन का जहनी प्रेशर। कहानी डर से भरा हुआ है, लेकिन डर किसी चीज़ का नहीं, अंदर का खौफ है। सिग्नल मैन का स्ट्रेस और तन्हाई उसके दिमाग को शक में डाल देता है। डिकन्स ने इंटेंशनली डाउट रखा, सोचो क्या ये रियल घूस्ट था या हेलुसिनेशन, यानी कि वहम। नंबर 2 पे हमारे पास आता है आइसोलेशन। सिग्नल मैन एक नैरो कटिंग में टनल के पास अकेला रहता है। उसकी दुनिया सिर्फ उसका सिग्नल बॉक्स है, ना उसके दोस्त हैं, ना कोई कंपेनियनशिप। सिग्नल मैन की लोनलीनेस उसकी मेंटल स्टेट को अफेक्ट करती है। एक इंसान अगर बहुत ज़्यादा अकेला रहे तो वो इमेजिनरी चीज़ें देखना शुरू कर सकता है। डिकन्स ये कहता है कि इमोशनल सपोर्ट ना हो तो अकल भी जवाब दे सकती है। फेट वर्सेस फ्री विल। घोस्ट हर दफ़ा पहले आता है, लेकिन कोई उसकी वार्निंग पर काम नहीं करता। क्या होने वाला है उसे कोई रोक नहीं सकता। तकदीर लिखी जा चुकी है। सिग्नल मैन कुछ भी कर ले, वो एक्सीडेंट्स को रोक नहीं सकता। उसे सिर्फ वार्निंग्स मिलती हैं, लेकिन एक्शन लेना पॉसिबल नहीं होता। डिकेंस का ये थीम शो करता है कुछ चीज़ें इंसानी कंट्रोल से बाहर होती हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड एंजाइटी। ट्रेन ने सिग्नल मैन को मार दिया, उस टेक्नोलॉजी ने जिसमें वो काम करता था। जो चीज़ इंसान ने तरक्की के लिए बनाई वो उसकी तबाही का सबब बन गई। ट्रेन एक मॉडर्न इन्वेंशन है, लेकिन डिकन्स हमें दिखाता है कि टेक्नोलॉजी सिर्फ प्रोग्रेस नहीं करती, बल्कि जहनी और जिस्मानी नुकसान भी देती है। ये थीम विक्टोरियन एरा के लोगों का इनर फियर दिखाता है। सिंबल्स इन द सिग्नल मैन। सिंबल का मतलब होता है कोई चीज़, शक्ल या एक्शन जो सिर्फ लिटरल मतलब नहीं रखता, बल्कि उसका गहरा छुपा हुआ मीनिंग होता है। डिकन्स ने इस स्टोरी में कुछ ऑब्जेक्ट्स और जगह को पावरफुल सिंबल्स बनाया है। द रेड सिग्नल लाइट, ये सिंबल है डेंजर, वार्निंग और फेट का। सिग्नल बॉक्स के बाहर लगी रेड वार्निंग लाइट हर वक्त चमकती रहती है। जब भी कोई घोस्ट आता है वो रेड लाइट के पास खड़ा होता है। ये लाइट डेंजर का पैगाम देती है, जैसे कि किसी भलाई या हादसे का इशारा हो। ये सिंबल है उन वार्निंग्स का जो इंसान देख तो सकता है लेकिन समझ नहीं सकता। रेड लाइट एक वार्निंग है, लेकिन सिग्नल मैन उसे समझ नहीं पाता। ये तकदीर और बेबस इंसान का सिंबल है। द डार्क टनल, सिंबल ऑफ डेथ, अननोन, फियर, मेंटल डार्कनेस। घोस्ट हमेशा टनल के अंदर या पास ही नजर आता है। ये टनल डेथ और अननोन डेंजर को रिप्रेजेंट करती है। सिग्नल मैन भी इस टनल के पास काम करता है, जैसे वो जिंदगी और मौत के दरमियान फंस गया हो। टनल का अंधेरा इंसान के अंदर का डर और आने वाली मुसीबत का इशारा है। द सिग्नल मैन, ये सिंबल है ह्यूमन हेल्पलेसनेस, आइसोलेशन और इनर कॉन्फ्लिक्ट का। वो आदमी जो हर वक्त अलर्ट रहता है, लेकिन फिर भी कुछ ना कर सकने की हालत में है। उसे सब कुछ पहले दिखाई देता है, लेकिन वो एक्सीडेंट्स को रोक नहीं सकता। उसकी तन्हाई और परेशानी उसे एक ट्रैजिक सिंबल बना देती हैं। सिग्नल मैन खुद इंसान की बेबस हालत का निशान है, जो वक्त से लड़ नहीं सकता। द फैंटोम, सिंबल है प्रीमोनिशन, सुपरनेचुरल, वार्निंग और डेथ का। 3 दफ़ा घोस्ट आता है और हर दफ़ा किसी की मौत या एक्सीडेंट होता है। घोस्ट कुछ नहीं बोलता, सिर्फ जेस्चर्स करता है, हाथ हिलाता है, मुंह छुपाता है। वो घोस्ट वार्निंग्स देता है, लेकिन वो वार्निंग्स अनक्लियर होती हैं। घोस्ट एक आने वाली मुसीबत का इशारा करता है, लेकिन लोग समझ नहीं पाते।
یہ انٹیوشن یا ذہنی حالت کا سمبل بھی ہو سکتا ہے۔ دا کٹنگ نیرو پاتھ وے، یہ سمبل ہے انٹریپمنٹ، آئسولیشن، ہیومن اسٹرگل کا۔ جہاں سگنل مین کا سگنل باکس ہوتا ہے وہ ایک تنگ گھٹن بھری جگہ ہے، ہر طرف سے پتھر کی دیواریں اور ٹنل کا پریشر ہے۔ یہ جگہ دکھاتا ہے کہ سگنل مین ٹریپ ہو گیا ہے، جیسے زندگی میں کوئی فرار نہیں۔ کٹنگ دکھاتا ہے کہ انسان پھنس گیا ہے دنیا کا سسٹم اور اپنی حالت کے درمیان میں، اور وہ وہاں سے نکل نہیں سکتا سوائے اس کے کہ وہ مر جائے۔